नमस्कार। हम अटल टिंकरिंग लैब डॉक्टर कलाम साइंस क्लब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। मैं समारा दास। मैं सानिया वाधवानी। मैं तरुण मिश्रा। हम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आयोजित अटल टिंकरिंग मैराथन 2021 में एजुकेशन शीर्षक में भाग ले रहे हैं। क्यों सानिया, तुम्हें घुमंतू बच्चों के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, कल मेरे घर में कुछ ऐसे बच्चे आए थे। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे पर उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, मैं भी हनुमान मंदिर गया था, वहाँ भी बहुत से घुमंतू बच्चे थे। उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। कल ऐसे कोई घुमंतू बच्चों के बारे में हमारी सहेली ने भी बातचीत की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कल तुमने भी कुछ घुमंतू बच्चों से बात की, तो क्या जानकारी हाथ लगी? हाँ, हमने कल कुछ घुमंतू बच्चों से बात तो की थी। तो उन लोगों ने बताया कि उनके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी टीचर्स नहीं है और ना ही उनके पास कोई फ़ोन है या गैजेट्स है जिनसे वो पढ़ सके। उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। जो आप कल घुमंतू बच्चे से बात उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो और क्या जानकारी प्राप्त हुई? हमें ये पता चला कि घुमंतू बच्चे ना रंगोली बहुत अच्छी बनाते हैं, रोज अपने घर के सामने बनाते हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: घुमंतू बच्चे जिन्हें स्कूल, इंटरनेट, लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, उनकी रंगोली बनाने की हॉबी को निखार कर मैथ्स लर्निंग को आसान एवं सुविधाजनक बनाना। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन: हमने इस प्रॉब्लम हेतु अनेक विशेषज्ञ कॉलेज के जैसे डॉक्टर DK जैन, डॉक्टर संजय आयदे एवं यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से लंबी बात की। सभी ने माना कि इस क्षेत्र में अभी कार्य नहीं हुआ है और इस दिशा में कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। हमारा इन्वेशन: हमने अनेकों विद्यालयों में गए, बच्चों से रंगोली बनवाई। अपने अटल टिंकरिंग लैब में भी एक लैपटॉप की मदद से बच्चों को बुलवाया और रंगोली बनवाया। डिज़ाइन वर्कशॉप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसी वर्कशॉप में मैथ सीखने हेतु हमने 3 रंगोली का चयन किया। यह चयन एट रैंडम पद्धति से किया जाता है। नमस्कार, मैं समारा उदासी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हम डॉक्टर कलाम साइंस क्लब में हैं। यहाँ पर रंगोली डिज़ाइन वर्कशॉप की जा रही है, जिसके द्वारा हमको ये पता चलेगा कि हमको रंगोली की छोटी छोटी बातें पता चलेगी। हमने समय को देखते हुए हमारे लैब में जो वर्कशॉप हुआ था उसमें 3 रंगोली का चयन किया है, जो निम्नानुसार है। पहला, दूसरा। आइए अब हम रंगोली का विश्लेषण करते हैं। हमने रंगोली क्रमांक 3 में चित्र क्रमांक 1 में जो जियो बोर्ड को दर्शाया है, जब हमने इसे एनालाइज किया तो हमें प्राप्त हुआ। हमने जियो बोर्ड में 1 2 3 4 कीले लिए हैं चौड़ाई में और 1 2 3 4 लंबाई में 4, तो ये 4 का वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ पर 4 का वर्ग लिख दिया है। जिसमें हमने बॉर्डर नहीं बनाया है वो है 1 2 और 1 2, तो ये 2 का वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 का वर्ग लिख दिया है। और जिसमें हमने बॉर्डर बनाया है वो है 1 2 3, एक साइड में 1 2 3, ये चारों तरफ 1 2 3 1 2 3, चारों तरफ 1 2 3 है। तो हमने यहाँ पर 4 × 3 लिख दिया। हमने जब उसे बड़ा करके देखा जियो बोर्ड में तो हमें कुछ इस प्रकार मिला। हमने इसमें जियो बोर्ड में जो किले लिए हैं वो है 1 2 3 4 5, ये चौड़ाई में 5 किले लिए हैं और लंबाई में 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो ये 5 का वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ पर 5 का वर्ग लिख दिया है। और जिसमें हमने बॉर्डर नहीं लिया है वो किले है 1 2 3, चौड़ाई में 1 2 3, लंबाई में, तो ये 3 का वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 का वर्ग लिख दिया है। जिसमें हमने बॉर्डर बनाया है वो है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस साइड भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो ये यहाँ जिसमें हमने बॉर्डर बनाया है तो ये चारों तरफ है। तो यहाँ पर 4 × 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने जब इसे और बड़ा जियो बोर्ड में बनाया तो हमें कुछ इस प्रकार मिला। इसमें हमने इस जो किले लिए हैं वो है जियो बोर्ड में 1 2 3 4 5 6
और यहाँ लंबाई में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने 6 का वर्ग लिख दिया है। और इस जिसमें हमने बॉर्डर नहीं लिया है वो है 1 2 3 4 चौड़ाई में और लंबाई में 1 2 3 4। तो ये 4 का वर्ग हो गया, तो हमने यहाँ पर 4 का वर्ग लिख दिया है। जिसमें हमने बॉर्डर बनाया है वो चारों तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बॉर्डर हमने बनाया है चारों तरफ में, तो यहाँ पर 4 × 5 लिख दिया है। हमने जब इसे एनालाइज किया तो 6 को हमने n माना है, उसे n का वर्ग हमने 6 का वर्ग को n का वर्ग लिख दिया है। और ये 6 से 2 कम है, तो यहाँ पर n - 2 का वर्ग हो गया और 4 का 4 और ये 5 को 5 6 से 1 कम है, तो यहाँ पर n - 1। अतः हमें गणितीय सूत्र प्राप्त हुआ। हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ है वो यह है n² = n - 2 का वर्ग प्लस 4 और n - 1। हम इनोवेटिव क्यों हैं? पहला, हम ऐसे बच्चों को जिन्हें विद्यालय लैपटॉप इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उनकी हॉबी अर्थात रंगोली का विश्लेषण करके केवल गणित के कठिन सूत्रों को खेल खेल में हल करने का सुनिश्चित किया है। दूसरा, रंगोली द्वारा हम बीजगणित, सिमेट्री, ज्योमेट्री के सूत्र आसानी से प्राप्त कर सकते। तीसरा, यह विधि चूंकि छात्रों के हॉबी से डेवलप हुई है, यह सीखने में आसानी व सुविधाजनक बनाता है। क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई आसान हो जाएगी? हाँ, इससे हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर के हमारे छात्रों ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये उन छात्रों के लिए है, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यालय नहीं जा सकते या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। रंगोली के माध्यम से गणित की बातों को समझाने का एक रोचक प्रयास इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया। Rangoli app, Maths with Rangoli app. I have gone through the whole of the project, and the project is so innovative and so creative because when I was told that there is an app through which from Rangoli we can do the mathematics, I was very eager, and I just came and saw the whole of the project, and it's so splendid that people, that Ghumantu Bache, what we call the nomads, the people, the students there, when we had shown them and we had tested with them, they were also so eager, and it was very easy for them to learn this mathematics using the Rangoli. And I think this is one of the innovative projects, and this project has never been attempted anywhere. And if I can say that it's never been thought about that yes, we can do mathematics through Rangoli, and that too for the people, for the students who are nomads and who doesn't have a chance to go to schools. धन्यवाद।